बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव के थोड़ा दूर ही जाकर एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी। वो चुड़ैल रात के वक़्त गांव में आती थी और उसे जो नज़र आता था उसे वो अपने साथ उठाकर ले जाती थी। इस डर की वजह से गांव वाले रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे कि कहीं वो चुड़ैल उन्हें उठा कर ना ले जाए। उस चुड़ैल ने गुफा के अंदर एक कैद खाना बनाया हुआ था। वो अपने शिकार को उस कैद खाने के अंदर कैद कर देती थी। अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे यहाँ पर तुमने क्यों कैद कर रखा है? अरे मुझे छोड़ दो। तुझे मैं कैसे जाने दूँ? इतनी मुश्किलों से तू मेरे हाथ लगा है। अब मैं तुझे कभी भी नहीं जाने दूंगी। तू इस कैद खाने में कैद रहेगा। उस गांव में मोहन और रमेश रहते थे। उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और वो एक अच्छे दोस्त थे। फिर एक दिन मोहन काम पर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे रमेश मिल जाता है। अरे रमेश यार, कैसा है तू? काफ़ी दिनों से मिला ही नहीं यार। कहाँ रहता है आजकल? नज़र ही नहीं आता। खैर तो है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस क्या बताऊँ तुम्हें, घर के खर्चे ही इतने बढ़ गए हैं कि अब खेतों में ज़्यादा देर काम करना पड़ता है। इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं लगता। अच्छा चलो छोड़ो यार, मुझे एक बात तो बताओ कि हमारे गांव में कोई चुड़ैल आ गई है। सब गांव वाले यही कह रहे हैं। अरे हाँ भाई, ये बात तो सच है। तुम शाम को तो जानते ही होगे, कल रात को चुड़ैल उसे अपने साथ उठाकर ले गई और उसका अभी तक कोई पता नहीं है। तुम भी रात को बाहर ना निकलना और भाभी से भी कह देना कि वो बाहर ना निकलें। और फिर रात होने के बाद मोहन अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, तुम्हें पता है कि हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है? सब गांव वाले भी यही कह रहे हैं। अरे हाँ, सुना तो मैंने भी यही है। क्या ये बात वाकई ही सच है कि हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है? मुझे तो लगा कि सब वैसे ही बातें कर रहे हैं। लगा तो मुझे भी यही था, लेकिन फिर आज मुझे मेरा दोस्त रमेश मिल गया। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि हमारे गांव में जो शाम रहता था उसे चुड़ैल उठा कर ले गई है और उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। इस वजह से मुझे लगता है तुम रात को बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अगली सुबह मोहन काम पर जाता है रोज़ की तरह, लेकिन उसे घर आने में देरी हो जाती है और काफ़ी रात हो जाती है। मोहन को ना आता देख चुड़ैल के डर की वजह से उसकी पत्नी पड़ोसियों के घर जाती है। अभी वो जा ही रही होती है कि इतने में वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल उससे कहती है, अरे वाह, आज तो मुझे बहुत ही बढ़िया शिकार मिला है। इसे तो मैं उठा के अपनी गुफा में ले जाऊंगी और कैद खाने में कैद कर दूंगी। और फिर चुड़ैल जल्दी से पार्वती की तरफ बढ़ती है और उसे अपने साथ उठाकर ले जाती है और उसको कैद खाने के अंदर कैद कर देती है। और फिर चुड़ैल उससे कहती है, बस मुझे 2 शिकार और चाहिए, फिर मैं तुम चारों की बलि देकर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी और इस दुनिया पर राज करूंगी। क्यों ना मैं इस लड़की का रूप ले लूं? इस तरह मुझे गांव में कोई पहचान भी नहीं पाएगा और मैं रात को आराम से अपना शिकार भी तलाश कर लूंगी। फिर वो चुड़ैल जादू से पार्वती का रूप ले लेती है, जिसे देखकर पार्वती और शाम हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर चुड़ैल पार्वती का रूप लेकर उसके घर चली जाती है। पार्वती के घर आते ही कुछ देर बाद मोहन आ जाता है और पार्वती उससे कहती है, अरे इतनी देर हो गई, आप कहाँ रह गए थे? मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। अरे खेतों में काम करते हुए मुझे थोड़ी देर हो गई थी और फिर रमेश मिल गया तो मैं उससे बातें करने लगा, इस वजह से मुझे इतनी रात हो गई। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ,
ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, बस रात हो गई है, दिन भर थक गई थी ना काम करके, इसीलिए लाल हो रही हैं। मोहन बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, वो जल्दी ही सो जाता है और इस चीज़ का फ़ायदा चुड़ैल उठाती है और वो कहती है, अच्छा हुआ मोहन जल्दी ही सो गया। अब मैं गांव का चक्कर लगाती हूँ और अपना शिकार तलाश करती हूँ। मुझे सिर्फ 2 ही शिकार और चाहिए, शायद मुझे कोई शिकार मिल जाए। इतना कहने के बाद पार्वती के रूप में चुड़ैल घर से बाहर जाती है और फिर पार्वती चुड़ैल में बदल जाती है और गांव का चक्कर लगाने जाती है। वो थोड़ी ही दूर जाती है कि उसे रमेश मिल जाता है और वो रमेश के ऊपर हमला कर देती है और वो रमेश को उठाकर अपनी गुफा के अंदर ले जाती है। अब सिर्फ उसका एक ही शिकार बाकी होता है। और फिर रोज़ की तरह मोहन सुबह काम पर जाता है तो उसे रास्ते में राहुल मिल जाता है और राहुल उससे कहता है, अरे मोहन, तुम इधर हो? मुझे तो लगा कि तुम रमेश के घर होगे। तुम्हें पता नहीं है कि रात उसे चुड़ैल उठा कर ले गई। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? रात ही तो रमेश मेरे से मिलकर गया है, चुड़ैल उसे कैसे उठा कर लेगी? अगर तुम्हें नहीं यकीन आता तो उसके घर जाकर पता कर लो। फिर मोहन रमेश के घर जाता है, उसकी माँ रो रही होती है। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? इसका मतलब ये है कि जो मैंने सुना है वो सच है? हाँ बेटा, तुमने सही सुना है। तुम्हारे दोस्त रमेश को चुड़ैल उठा के ले गई है। कल रात कुछ गांव वालों ने भी उसे जाते हुए देखा था। अब मैं क्या करूँगी? आप फिक्र मत करें माँ जी, रमेश को तो मैं वापस ला कर ही रहूँगा। फिर मोहन रात को लेटा हुआ होता है। चुड़ैल को लगता है कि वो सो गया, लेकिन वो सोया नहीं होता। उसके जहन में रमेश के ख्याल आ रहे होते हैं। वो सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हुआ होता है और जब वो पार्वती को जाता देखता है तो वो उठ खड़ा होता है और कहता है, अरे ये इतनी रात को पार्वती कहाँ जा रही है? हालांकि मैंने इसे मना किया था कि रात को बाहर ना जाए, कहीं वो चुड़ैल इसे उठा कर ना ले जाए। मुझे इसे रोकना होगा। और फिर मोहन पार्वती के पीछे जाता है। मोहन पार्वती को उस वक़्त देखता है जब वो चुड़ैल में तब्दील हो रही होती है और चुड़ैल अपना आखिरी शिकार करने जा रही होती है। मोहन ये देखकर हैरान रह जाता है और वो कहता है, अरे ये पार्वती तो एक चुड़ैल निकली, मैं तो इसे अपनी पत्नी समझता था। खैर छोड़ो, ये तो वही चुड़ैल है जिसने रमेश को उठाया है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर मोहन उस चुड़ैल का पीछा करता है। चुड़ैल जंगलों में से होती हुई जा रही होती है और मोहन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। उसको ये नहीं पता होता कि चुड़ैल गुफा की तरफ जा रही है। और फिर चुड़ैल गुफा के अंदर चली जाती है। मोहन उसका पीछा करते करते गुफा के पास आकर रुक जाता है और वो कहता है, अरे ये चुड़ैल इस गुफा में क्या करने चली गई? इसे तो गांव में अपना शिकार ढूंढने जाना था। मुझे लगता है इस गुफा में इस चुड़ैल का ज़रूर कुछ ना कुछ है। मैं छुप जाता हूँ और इस चुड़ैल के बाहर आने का इंतज़ार करता हूँ। मोहन छुप जाता है और कुछ देर के बाद चुड़ैल गुफा से बाहर निकलती है और उड़ती हुई चली जाती है। और फिर मोहन गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाते हुए उसे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई राज छुपा हुआ होगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है वो देखकर हैरान रह जाता है कि चुड़ैल ने उसके दोस्त और उसकी पत्नी को कैद कर रखा होता है। ये देखकर वो बोलता है, अरे ये इस चुड़ैल ने तुम सबको यहाँ पर क्यों कैद किया हुआ है? और पार्वती तुम इधर हो तो इसका मतलब वो चुड़ैल ने तुम्हारा रूप लिया हुआ है ताकि वो आसानी से अपना शिकार ढूंढ सके। आखिर ये चुड़ैल चाहती क्या है? अरे यार, ये सब बातें बाद में कर लेना, पहले हमें यहाँ से बाहर तो निकालो, फिर हम तुम्हें सारी बात बताते हैं, कहीं वो चुड़ैल ना आ जाए। और फिर मोहन उन सबको कैद खाने से बाहर निकालता है और बाहर निकलने पर रमेश बोलता है, अरे हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी और हम 4 लोग भी पूरे हो गए हैं। वो कह रही थी कि मैं 4 लोग पूरे करके उनकी बलि देकर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी और इस दुनिया पर राज करूंगी।
अरे यार, हम ऐसा करते हैं कि हम गुफा के बाहर छुप जाते हैं और चुड़ैल के वापस आने का इंतज़ार करते हैं। जब चुड़ैल वापस गुफा के अंदर आएगी तो हम बाहर से गुफा का मुंह बंद कर देंगे। इतना कहने के बाद वो सब लोग गुफा से बाहर चले जाते हैं। उधर चुड़ैल गांव का पूरा चक्कर लगा लेती है, लेकिन बदकिस्मती से उसे कोई शिकार नहीं मिलता, क्योंकि इस चुड़ैल का खौफ पूरे गांव में बैठ जाता है। और फिर चुड़ैल वापस अपनी गुफा के अंदर चली जाती है और फिर वो लोग मिलकर गुफा का मुंह बंद कर देते हैं और चुड़ैल उस गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाती है और गांव वालों को भी उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।